हेलो एवरीवन, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये बैग देख के आप सोच रहे होंगे बैग क्यों लिया हुआ है मैंने। फिलहाल चलो मैं बता देती हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग ने बहुत टाइम से प्लान कर रखा था कि हम लोग बनारस जाएं, जो कि हम अभी तक गए नहीं है कभी भी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे और फाइनली वो प्लान आज सक्सीड हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं बनारस। तो ये मेरी पैकिंग हो चुकी है। ज़्यादा कुछ पैक नहीं किया है क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ट्रिप है, ज़्यादा दिन का नहीं है हमारा ट्रिप। और बस फुल ऑन मज़े करना है, फुल ऑन मस्ती करनी है। और हम लोग ने फुल आइटनरी बना रखे, पूरे प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सोची है कि घूमेंगे। अब देखते हैं, गर्मी पे भी डिपेंड करेगा कितना घूमेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अब कनागत स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे श्राद्ध जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। हम लोग को पता ही नहीं था श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग पहुँचेंगे ही ऐसे टाइम पे। तो सब लोग बोल रहे थे इस टाइम पे क्यों जा रहे हो, काफ़ी रश होता है सब। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं रेलवे स्टेशन के लिए और बाकी लोग हम लोग को अभी आगे ज्वाइन कर लेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और हम लोग को लग रहा था ना कि हम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग 2 घंटा पहले निकल गए क्योंकि दिल्ली में शाम को रश बहुत होता है ऑफिस वालों का। और हम लोग पता है 15 मिनट के अंदर ही पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और उसके बाद हम लोग को 2 घंटा और वेट करना पड़ा क्योंकि हमारी ट्रेन थी 2 घंटे बाद। डायलॉग ये वी आर गोइंग टू बनारस। ये सही थी। मैंने बोला हम लोग बनारस जाना तो कुछ अच्छा बोल लो, कोई डायलॉग बोल लो। हाँ, इसने बोला कोई डायलॉग बोलो, सब डायलॉग बोल रहे हैं। डायलॉग जा रहे हैं, बस जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं मजबूरी में। 2 घंटे के बाद आखिरकार ट्रेन के गेट्स खोल दिए गए हैं एंट्री के लिए। क्योंकि पहले चले जाते हैं तो ट्रेन के अंदर सफाई वगैरह होती है ना, तो एंट्री नहीं देते हैं। और हम लोग को अब फिर दे दी थी एंट्री। और अब हम लोग का सबसे बड़ा युद्ध था कि सीट को घेरना, मतलब हम लोग को अपनी अपनी सीटें वो करना। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग रिजर्व करके चले सीट। बट सारी लड़ाई ये थी कि हम लोग आपस में एक दूसरे को कौन सी सीट देते हैं। यहाँ दी चढ़ जाए वहाँ से, रुक जा, छोड़ तो अब कोई गेट खोल देगा। मेरा हाथ कट गया। ये हटा, कहाँ से कट गया? कोई नहीं चढ़ता। अरे ये पुश कर देता। अभी तो मैं नहीं, अभी सवा सा हाथ कट गया। बदतमीजी में। ओ यार, निकलना है। दीदी नहीं, अरे मैं चल के मैं उतर जाऊंगा। अरे बाय रोड उतर जाऊंगा। अगर तू उतरा नहीं ना फिर देखियो। ऐसे 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 वो ये पकड़ना है आगे। हाँ, और ऐसे लेट जाना और सो जाना है। यही सीट लूटने के चक्कर में मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी। बट एनीवेज ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं हम लोग का। तो बस एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि हम लोग सब साथ में फाइनली जा रहे हैं। क्योंकि बहुत टाइम से सब लोग सोचते रहते हैं ना, नहीं जा पाते। इस बार सबको टाइम मिल गया, सबने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और सब लोग ने टाइम निकाल ही लिया फाइनली। ऐसे जंगलियों की तरह चंपांजी महारानी कैसे बैठी हुई है आराम से। ये भी देख, तुम लोग सारी शेक चल ये अपनी वीडियो में लगी। भैया आई, भैया आई नहीं, भैया गई। भैया गई। सब फिलहाल अपनी अपनी जगह लेकर बैठ गए। और उसने तेरी, मैंने लेके ए हट, ये मेरी जगह पे बैठे चोर। नहीं, हाँ वो वाले ये कैसे चिप्स लेकर दे, साइड से कर। ये तू बैठ के आई थी इसके ऊपर? हाँ, इसे सीट नहीं मिली थी, बस में तो चिप्स के पैकेट में बैठ गई। एक्चुअली मैं इसका होल कर दिया था। अच्छा। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं बनारस और काफी टाइम बाद ये प्लान बन पाया हम लोग का, सभी कजन्स वगैरह के साथ। वासु को बहुत मिस कर रहे हैं। वासु तू नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। प्रोजेक्ट कर, तू बैठ कर असाइनमेंट कर। तो असाइनमेंट कर ले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तू भी आ जाएगा। और इस बार हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट अब फाइनली हम लोग का प्लान एक साथ बन गया है और हम लोग जा रहे हैं बनारस। और जो भी करेंगे ना आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि ट्रेन में बैठ गए हैं और सामने की शॉप से हम लोग ने सोचा कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं। तो ऐसे ही मानसी और स्नेह चिप्स वगैरह लेने चले गए और तभी ट्रेन स्टार्ट हो गई और ये लोग जल्दी से अंदर आके चढ़े। यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है आप सबके साथ। लाई हूँ अपना निकाल के, वो पूरा स्टैंड थोड़ा लाई हूँ मैं।
कुछ दूर चलते ही सबको इतनी भूख लगने लगी तो हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग को ऊपर की बर्थ मिली थी तो हम लोग फटाफट से खाना खा लेते हैं, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने हम लोग को स्पेशली खाना पैक करके दिया था और वो हम लोग मना कर रहे थे उनको मत दो, बट माँ है ना आखिरकार, वो तो सब समझती हैं, तो उन्होंने हम लोग के लिए स्पेशली खाना बनाया और पैक करके हम लोग को दिया और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। अदरवाइज़ हम लोग को बहुत भूख लगती क्योंकि उस टाइम पे खाने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था ट्रेन के अंदर। मज़ा आ गया। कितने टाइम बाद ऐसे खा रहे हैं ना और घर का खाना मिल जाए ट्रेन में। वाह, ये सब मम्मी के बदौलत हुआ है, वरना हम लोग तो मना कर रहे थे। दी तूने तो खाना खा लिया था। ये शंभू दीदी की दीदी हाँ, भूख लगी है, एक साथ तीन खा लो खाना। यहाँ सबको ना थोड़ी ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना भी ले लिया था रेलवे से। यहाँ पे दो जुआरी ताश खेल रहे हैं, वैसे हम पाँचों ही खेल रहे हैं, हम पाँचों जुआरी। पहले किसको देना चलो देखते हैं मेरे पे कितने गंदे पत्ते आए हैं। ओह नाइस, ओह भाई। खेलते खेलते अचानक से पता नहीं कब सब सो गए और हम लोग की आँख खुली सुबह के 4 बजे। और 4 बजे का जो व्यू था ना इतना अच्छा था, पूरी ट्रेन के लोग सो रहे थे और मैं अकेली थी जो जग रही थी यहाँ पे। और बाकी जो नीचे का बर्थ होता है वहाँ पे लोग लेटे होते हैं तो हम उनको भी नहीं उठा सकते। तो 4 बजे का टाइम बहुत सुंदर था और बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पे देखने का, और सिर्फ मैं जग रही थी अपने बर्थ में और कोई भी नहीं जग रहा था। बनारस पहुंच गए। सुबह सुबह का जो टाइम होता है इतना प्यारा होता है और हम लोग ने निकलते ही पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे और आगे हम लोग को बहुत सारे डॉग्स दिखे जो बहुत ज़्यादा भूखे थे। और हम लोग कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां हम लोग अपने डॉग्स को या फिर रोड स्ट्रीट डॉग्स को खाना वाना ना खिलाएं। ऐसा मौका जिसको भी मिले वो लोग ज़रूर इसको भरपूर फ़ायदा उठाएँ और ऐसे भूखे प्यासे जानवरों को खाना ज़रूर खिलाएँ जहाँ भी आपको मौका मिल जाए वहाँ पर। फिलहाल अभी हम लोग ऑटो सर्च कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा सा लोग हम लोग को ना लूटने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम ना लूट पाएँ। देखिए एक ही ऑटो में हम सबको कैसे बिठाया गया था ये डिसाइड करना मुश्किल था ये ऑटो चला कौन रहा है। हमें ऑटो वाले ने लूट लिया। कोशिश तो करके गए थे कि हम लूटे ना, बट हम ऑलरेडी लूट चुके हैं और भटक रहे हैं गलियों में अपने होटल ढूंढने के लिए। अगर आप ना कहीं दूसरे स्टेट में घूमने जा रहे हो तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ, वीडियोस वगैरह देख के जाओ, वरना लूटने वाले तो हर जगह ही बैठे हैं। और यहाँ हम आ गए थे अपने होटल में। फाइनली हमें हमारा होटल मिल गया है। सब एक साथ ना। और यहाँ पे कैरम भी है खेलने के लिए। एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी, बट है ना सोचा था और भी गेम्स वगैरह होंगे ना, क्योंकि हम लोग ने नेट पे पहले ही सर्च किया था, बट वो चीज़ें नहीं है। अभी बाकी भी देखते हैं क्या क्या होगा ऊपर। हम लोग यहाँ पे पता है 7 बजे पहुँच गए हैं और हमें जब वो एंट्री देंगे वो देंगे 12 बजे के बाद, क्योंकि लोगों का चेकआउट होगा 12 बजे, तो हमारा चेक इन होगा 12 बजे। बट हम लोग को यहाँ पे 4-5 घंटे अभी वेट करना पड़ेगा। अभी हम सोच रहे हैं हम घाट पे जाके नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से होटल में आएंगे। अरे इतने तमीज़ से कैसे बैठ गए तुम, तो बदतमीज़ी पे लगे हुए थे। बेटा देख लिया था मैंने। वो देखियो। अब हम लोग निकलेंगे बाहर, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे नहाने। हम लोग आ गए हैं घाट पे और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर भी हैं छोटे छोटे से बनाए हुए हैं। और सीधा वाह होटल से निकलते ही
अरे होटल से निकलते ही बहुत ही खूबसूरत सा घाट था, इसलिए हम लोग ने ये होटल सर्च करा था। और यहाँ पे ना आरती अभी नहीं हो रही है फिलहाल, क्योंकि ना यहाँ बाढ़ आ गई है। तो हम लोग ने डिसाइड किया अब हम लोग यहाँ नहीं नहाएंगे और हम लोग जाएंगे सीधा ब्रेकफास्ट करने। फाइनली जहाँ आना चाहते थे वहीं आ गए, मधुर जलपान। देखते हैं, इतने फेमस सुन के आए कैसा होता है इनके यहाँ का खाना वाना। मधुर जलपान के नीचे सुंदर जलपान मिलेगा। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है यार, दोनों ने एक ही नाम से दुकान खोल रखी है, सब अपने आप को ओरिजिनल बता रहे हैं। यहाँ गरम गरम जलेबियाँ बनता हुआ हम खुद को रोक ही नहीं पाए, तो हम लोग ने सोचा चलो हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है भैया? आलू चना कचौड़ी, आलू अच्छा। चना कचौड़ी है, दही है, जलेबी है, अच्छा ये वो कचौड़ी निकलेगा गरम गरम। ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग सर एक सीट हो जाएगा सब। फाइनली आ गए हैं, अब दोनों में से कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं पता ही है, खा के बताएंगे टेस्ट कैसा है ना। सारे ओरिजिनल बता रहे हैं, ओरिजिनल बता रहे हैं। जैसे मथुरा में है ना, वो आगरा में ना पंछी पेठा, सब शॉप पे पंछी पेठा है, वैसे ही यहाँ पे भी है। देखते हैं किसका ज़्यादा अच्छा है। और ये अवार्ड भी दिखा रहे हैं, रेड एप्पल वालों ने। चने की कचौड़ी के साथ हो गई थी हमारी शुरुआत, और खुद को रोक पाना इतना मुश्किल हो रहा था कि रिव्यू देने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक बार व्यूअर्स के लिए रिव्यू तो कर ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं टेस्ट करके बता रही थी ये कैसा है। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं है, बट अच्छे। फाइनली पूरी आ गई, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। हाँ ये ज़्यादा अच्छे हैं। तुम लोग भी ट्राई करो। फिर यहाँ हम सब लोग ने मिल के ब्रेकफास्ट किया और मज़ेदार एकदम खाने का लुफ्त उठाया। तुम लोग को कैसा लग रहा है? दही तो इन लोग का वैसे भी उसमें बनता है ना, कुल्हड़ जैसे, उसमें तो वो अच्छा होता है बताते हैं। चलो खा ले। तो हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम लोग निकल रहे हैं सारनाथ टेम्पल के लिए। और ये सब लोग बैठे हुए हैं लक्ष्मी वाले और हम लोग यहाँ बैठ के जा रहे हैं। और 14 किलोमीटर्स है हमारे जहाँ से हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ से। अब बस जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाएंगे कैसा है। हम लोग का भी फर्स्ट टाइम है, आप लोग का भी दिखा देंगे। अब बताओ जाना है या नहीं है? भैया ऊपर जा सकते हैं? ऊपर थोड़ी जाना, नीचे घूमना। बस यही घूमना है। यहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे ना, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद आए थे। सर चौखंडी स्तूपा जो कि फ्राइडे को क्लोज रहता है। फिलहाल अभी हम जहाँ गए थे वहाँ पे म्यूज़ियम बंद था, अब हम दूसरी जगह पे आ गए हैं। और इतनी गर्मी है कि बैंड बज चुकी है अच्छी वाली। दिखा देती हूँ अब हम कहाँ आए हैं। हुआ टिकट बुक? नहीं हुआ? जब तक यहाँ पे हमारे टिकट्स बुक हो रहे थे, साइड में ही एक साड़ी की शॉप थी। हम लोग ने सोचा चलो यहाँ पे जाके देखा जाए क्या क्या है। अगर आप बनारस आए हो और साड़ी ही नहीं देखी या साड़ी ही नहीं खरीदी तो क्या ही फ़ायदा है। और यहाँ पे मैंने एक एक साड़ी, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी हर चीज़, तो हम लोग ने एक एक साड़ी ऐसे ट्राई करके देखी कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। और यहाँ से हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। चल बहुत है, सब मना कर रहे हैं साड़ी के लिए, फिर भी लगी पड़ी। हाँ फिलहाल हमें साड़ी लेने का कोई क्रेज़ नहीं था, बट हम लोग ने कितनी साड़ी ले ली हमने? 4 ले ली। फिलहाल हमारा टिकट बुक हो गया और हमें एंट्री मिल गई है। और यहाँ पे और कुछ भी लाना अलाउड नहीं है, इवन पानी की बोतल भी नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं, अब अंदर देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या खास है। यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट है ना, यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं। किस प्लेस के बारे में जो भी हिस्ट्री है मैं वो नीचे मेंशन कर दूंगी। और इसमें मैंने एक वो पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आप जब भी यहाँ पे आए ना, एक चीज़ बोलूँगी, दोपहर के टाइम में मत आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है। जब भी आए शाम के टाइम में आए, आप अच्छे से विजिट कर पाओगे, अच्छे से घूम पाओगे और ज़्यादा थकान भी नहीं होगी।
बैंड बज गई है यार। इन लोग को एटलीस्ट पानी अलाउ करना चाहिए ना, इतना चलवा रहे हैं, पानी की बोतल भी अलाउ नहीं करिए यार। यहाँ पे थोड़ा शाम को आया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, धूप में बहुत मुश्किल है। देखो सेम की लैंग्वेज, जबकि राजकुमार तो उस टाइम ये लैंग्वेज में बनवाए थे। देखो देख मुस्कान कब बने थे, उस पे देख 270 कौन से ईयर के? 232 AD BC और AD जब शुरू हुआ था AD। हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोग के लिए प्लेस एकदम बेस्ट है। मुझे फ़िलहाल इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, हिस्टोरिकल चीज़ें विज़िट करना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट जिन लोग को ये चीज़ नहीं पसंद है उन लोग को थोड़ा सा बोर लगेगा, अदरवाइज़ थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। तो अब हम आ गए हैं सारंग मंदिर। यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए हमने हायर कर लिया गाइड, जो हम लोग को सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताएंगे। प्लेस का नाम है सारनाथ। इस सारनाथ का मेन टेंपल है भगवान बुद्ध का। इस टेंपल का नाम है मूलगंध कुटी विहार। और इस टेंपल को बिल्ड करने वाले का नाम है देमित्र अनागारिका धर्मपाल, जो श्रीलंका का रहने वाला है। 1931 में इस टेंपल को बिल्ड किया गया था। टेंपल के अंदर भगवान बुद्ध का स्टोन का स्टैचू लगाया गया, जिसमें गोल्ड पॉलिश किया। दीवार पर भगवान बुद्ध का जीवन से लेकर मृत्यु तक का पेंटिंग बनाने वाले का नाम था ओसो नोतो, जो जापान का रहने वाला है। 4 ईयर्स लगा था पेंटिंग करने में। 1935 में पेंटिंग करता कंप्लीट। और जिन्होंने इस टेंपल को बिल्ड किया था उनकी स्टैचू को पीछे लगाया था। भगवान बुद्ध का ये थर्ड प्लेस है। भगवान बुद्ध का 4th प्लेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्लेस कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल, जहाँ उनका जन्म हुआ था। फर्स्ट नेम सिद्धार्थ, सेकंड नेम बड़ा गौतम। और सेकंड प्लेस है बौद्ध विहार, जहाँ उनको पीपल की वृक्ष नाम से प्राप्त हुआ। और थर्ड प्लेस है सारनाथ। इस जगह पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया। और लास्ट प्लेस है गोरखपुर कुशीनगर, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण निर्माण था। लास्ट प्लेस कौन सा है? गोरखपुर कुशीनगर। फर्स्ट जाएंगे मेन मंदिर, वहाँ पे अंदर देख कर आएंगे, फिर बगल का बोधी बीच बड़ा वाला घंटा देखेंगे, फिर आगे शूज कहाँ उतारना है? शूज रखने ना उस साइड। यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे थे मंदिर के गेट में, मतलब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे। यहाँ पे ये बुद्धा का जो मंदिर है, यहाँ पे जो वॉल पे जो इसने पेंटिंग करी है वो बहुत अच्छी करी है। बुद्धा का स्टार्टिंग से जन्म से लेकर एकदम एंड टाइम तक सारी अच्छे से मतलब फ़ोटोज़ बनाई है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इसमें। हाँ? ये जो ट्री है अंदर में पीपल के, इसी ट्री को बोधि ट्री बोलते हैं। अच्छा। इसी पीपल ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को बौद्ध विहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे ओरिजिनल ट्री का डाली कटिंग कर थर्ड ब्रांच लगा के सारनाथ में। किंग ऑफ अशोका ओरिजिनल का थर्ड ब्रांच है। किंग ऑफ अशोका के डॉटर एंड सन संगमित्रा और महेंद्र बौद्ध विहार से पीपल ट्री की डाली कटिंग कर श्रीलंका अनुराधापुरा में ले गए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के। और श्रीलंका से डाली कटिंग कर थर्ड ब्रांच लगा के सारनाथ। और जिन 5 डिसिपल को फर्स्ट स्पीच किया था सारनाथ में, उनका मॉडल यहाँ पे बनाया गया, जो बर्मा के लोगों ने बिल्ड किया। इनके 5 शिष्यों का नाम था महानामा, बप्पा, कुंडनी, अश्वजीत, बद्दी। और अंदर में भगवान बुद्ध का स्मॉल स्टैचू लगाया गया, जो 27 स्टैचू है। और ये राउंड करने वाला लगाया गया, इसको धर्म चक्र बोलते हैं। इसकी टिबेटियन मंत्र होता है ओम माने पद्मे ओम लिखा है। इसकी मीनिंग होती है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और ये बड़ा वाला बेल है जो 2 टन का है। मॉर्निंग में 4 o'clock को बजाया जाता है और इवनिंग टाइम से स्टार्टिंग को प्रेयर टाइम 8 मीटर का है। 2004 में जर्मन प्लेटिंग इसको डोनेट किया था। राजेश हॉल 2004 में जर्मन प्लेटिंग इसको डोनेट किया था। जब ये बजाया जाता है, इसके साउंडिंग सिस्टम 3 किलोमीटर आउटसाइड सुनाई देता है, ओम का साउंड आता है। अच्छा। टेंपल का राउंड कर आएंगे। कितने बजे बजता है? सुबह 4 बजे, शाम को 6:30 बजे। टेंपल का राउंड कर आएंगे, शूज पहन लेंगे, फिर चलेंगे इसी टेंपल के गुरु का शूज। राम जी के वो बताते हैं ना इन्हें ये विष्णु के अवतार है भगवान। विष्णु, राम जी भी विष्णु भगवान के अवतार थे। जो ऐसे घुमाते हैं ना, तो मुझे नहीं पता था ये क्यों घुमाते हैं, बट इसका मतलब होता है कि जब भी हम इसे घुमाते हैं इसको मंत्र बोलना होता है। पर जिनको मंत्र नहीं पता होता, इसको घुमाने का मतलब है आपने मंत्र का उच्चारण कर दिया है। यहाँ पे बुद्ध जी ने अपने 5 स्पेशल जो शिष्य थे ना, उनको शिक्षा दी थी। और वो है ये 5 शिष्य, और ये है बीच में बुद्ध।
नहीं बट जैसे घुमाते क्यों है, घुमाते क्यों? उनको नहीं आता, उनको मन घूम बिना बोले ही घुमाने से मंत्र का उच्चारण होता है। अच्छा, तो ये हम लोग चलेंगे ग्रामीण बुनकर सोसाइटी। ग्रामीण बुनकर सोसाइटी। जो टेंपल देखे हैं इसी टेंपल के बोलने की बुनकर सोसाइटी कहते हैं। बुनकर सोसाइटी में आपका हैंडलूम की साड़ीज मीटिंग होती है। अच्छा अच्छा ड्रेस मटेरियल मीटिंग होता है। पूरा पीछे गांव है बुनकर। अच्छा गांव में बनाती हैं, दिखाते बताते हैं। और इस स्टोन का डिजाइन देख रही है, पूरे डिजाइन साड़ी के बॉर्डर के ऊपर बनाया जाता है। अच्छा, साड़ी के ऊपर ये वाली डिजाइन बनाई जाती है। यहीं से आपका सिटी में जाता है। अच्छा, रोड लग जाएगा भैया। नहीं, वो आपका धमे की स्तूप है। ठीक है। उसको धर्मराज का स्तूप बोलते हैं। उसी जगह पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया। अच्छा, और 5 शिष्यों का मॉडल यहाँ बनाया गया था बोधि ट्री के ऊपर। जब वहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था तो स्तूप नहीं बनाया। स्तूप कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने इसको बिल्ड किया। स्तूप 2300 ईयर्स ओल्ड है। और स्तूप के पास पूजा करते हैं। बौद्धिज्म में 2 संप्रदाय होते हैं, हीनयान, एक महायान। हीनयान वाले लोग स्तूप के पास बैठ के पूजा करते हैं और महायान वाले लोग स्तूप का चक्कर लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं और गोलिष्ठी करते हैं। स्तूप का पूरा सॉलिड, स्तूप के अंदर एंट्रेंस के लिए कहीं से विंडो डोर नहीं बनाया गया था, पूरा भरा हुआ पैक। और स्तूप की हाइट थी 103 फीट, उसकी डायमीटर 93। यहाँ पे तो बैक साइड डोर है, आप लोग मेन डोर से एंटर कर रहे हैं। बैक और फ्रंट सेम है। और गार्डन में है एक्सिबिटेड साइड है, मीन्स जो खुदाई के वक्त सारी चीज़ें निकाल के रखी थी वो म्यूजियम फ्राइडे के दिन क्लोज होता है। म्यूजियम और डियर पार्क। ठीक है। टी की तरफ जा रहे हैं ना? ग्रामीण बुनकर सोसाइटी। यहाँ पे ना साड़ीज़ वगैरह बनती है, बनारसी साड़ी वगैरह, सारा हैंडमेड काम होता है। और जितने भी है ना बिजनेसमैन जो ये साड़ी वगैरह का बिज़नेस करते हैं, कपड़ों का बिज़नेस करते हैं, वो यहाँ से लेकर जाते हैं। काफ़ी सस्ते रेट में मिलती है, वो ऐसा गाइड हमें बता रहे हैं। एक बार हम अंदर जाके रेट लेके देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। ये पूरी सोसाइटी, ओह वाह, यहाँ पे ऐसे बनती है पूरा विवेक। कहाँ लेके आए हैं ये हमें? नहीं, ये वाली शॉप। अच्छा, ये उसी टेंपल के गुरुजी की बुनकर सोसाइटी है। ये 6500 दिया गया है। पूरा विलेज में मैन्युफैक्चरिंग है। इधर कैसे बोलता है दिखाने बैठा है, एक बन गया है, दूसरी बनने वाली है। धागा लेने गया मैं। अच्छा, जैकार्ड बोलते हैं। जैकार्ड के ऊपर पंच का डिजाइन होता है, जो स्टूडे के ऊपर पत्थर के ऊपर डिजाइन देते हैं। हाँ हाँ बोधि ट्री का डिजाइन पूरा हाथ से बनाया जाता है। गांव में जो बनाते हैं लाकर ये देख सकते हैं, जैसे आपने इसको देखा ना जाता है। हाँ जी। मटका सिल्क साड़ी होता है कि हैंडमेड होता है। आराम से घूम के बैठ के देखिए। आज में बैठ गया। 1250 का आपको डिस्काउंट पड़ेगा, आपको 750 का 750। बैठिए। अच्छा, और ये आएगा रेडियम बनारस साड़ी। जैसा आपका वॉच के अंदर रेडियम था ना, रात को चमकता हाँ है, जी। रेडियम थ्रेड पार्टी फंक्शन ओकेजन स्पेशल बनारस साड़ी एंड समर वेयर वेरी वेरी स्पेशल। ये आएगा आपको 1850, आपको डिस्काउंट 1250 1250। इसके अंदर 6 कलर मैचिंग किए जाते हैं। ये समर वेयर होता है, होम वॉशिंग कूल वाटर का, ये बहुत बेस्ट आइटम होता है। और ये आएगा खादी से हैंड वर्क। भैया ने काफ़ी मेहनत से हम लोग को साड़ी दिखाई, बट हम लोग ने ऑलरेडी साड़ी की शॉपिंग कर ली थी, तो हमने सोचा हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। यहाँ हम आ गए थे सारंगनाथ मंदिर, जो 2 शिवलिंग के लिए मशहूर है, जहाँ पे मतलब कुदरती 2 शिवलिंग निकली हुई है और ये वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ऐसा। क्या? ये सोमनाथ है शिव जी, अच्छा और ये माता सती के भाई है सारंगनाथ जी। अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक शादी हो रही है, ट्रेंडिंग शादी। यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे नहाते होंगे ना लोग, है? जा रही हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला। ये शायद शनि मंदिर है। जय हो प्रभु। शनि मंदिर। कुछ तीर्थ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पे जाके आपको बहुत ही आपके मन को शांति मिलती है, तो यहाँ पे वही थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। अगर आप लोग आए तो यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करें।
क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो? फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, कहना फीस लगेगी उसकी, फीस लगेगी, फीस। 2 रुपए ले लियो, चलो फोटो खींच। तो दर्शन के बाद हम लोग निकल गए थे वापस अपने होटल के लिए, क्योंकि हम लोग को करना था चेक इन और हम लोग ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। हम आ गए हैं घूम फिर के अच्छे से और सब लोग एकदम से नहा के फ्रेश हो गए और अब खा रहे हैं यहाँ पे सब लोग खाना। और खाना एकदम यम्मी है, हम लोग को उम्मीद नहीं थी यहाँ पे खाना अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सुबह का जो हमने ब्रेकफास्ट किया ना, हमें लूट लिया, इतना महंगा पूरी सब्जी दिया और बिल्कुल टेस्ट भी नहीं था। और यहाँ पे अब वही है ना, हम लोग वहाँ होटल में बैठे हुए थे तो हम बुराई भी नहीं कर सकते थे, बट खाना बकवास था और ऊपर से बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे ले लिया। अब ये लोग भी खा रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया ना, वहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और एकदम मज़ेदार खाना है। पहले ही खा लेते ना तो ज़्यादा ही सही रहता था, बहुत मस्त है। और अभी मैं बेड्स भी दिखाऊंगी। हम लोग ने बंक बेड्स बोलते हैं ना इनको, हम लोग ने बंक बेड्स लिए हैं और एक ही रूम में हम लोग सब रुकेंगे, क्योंकि ना बहुत, क्योंकि पहले मैं बंकर बेड ही बोल रही थी पर बंक बेड ही होता है ये। सब लोग ऐसे रहेंगे ऊपर नीचे ऐसे करके ना। पागलों, ये लोग मेरी वीडियो खराब करने वाले हैं। अब सारे बैठ गए हैं खाना खाने और मैं भी लेने जा रही हूँ। पे हम लोग ने लिया है शाही पनीर और ये दाल तड़का और रोटी। अभी हम लोग ने खाना खा लिया है मस्त वाला एकदम, और अब बस इतना थक गए ना सुबह से घूमते घूमते। हम लोग ने जैसे ही ट्रेन से हम लोग वाराणसी उतरे ना, उसके बाद से हम लोग ने पूरा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था जहाँ भी हम लोग को घूमना था, क्योंकि हमारा चेक इन था 12 बजे के आसपास और हम लोग पहुँच गए थे 6 बजे के अराउंड ना। हम लोग 6 बजे के अराउंड ही पहुँच गए थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया था हम लोग घूम लेते हैं। उसके बाद 12 बजे चेक इन है तो हम लोग कहीं भटकेंगे, तो हम लोग घूमने ही लग गए। और उसके बाद से हम लोग की ऐसी बैंड बजी है, इतनी गर्मी, भयंकर वाली गर्मी है, हम लोग बहुत थक चुके हैं। मेरी तो बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अब फाइनली हम लोग नहा धो के एकदम फ्रेश होकर खाना वगैरह खा के बैठे और अब बस बिस्तर मिल गया है और अब सोएंगे 2-3 घंटे और शाम को जाएंगे फिर घाट पे, वहाँ की आरती अटेंड करेंगे। बताते हैं शाम की आरती बहुत अच्छी है, तो हम लोग शाम को देखेंगे कि हम लोग टाइम से पहुँच जाए। बस अब सब सोते ना रह जाएँ। दिखा देती हूँ सबकी हालत कैसी है। फिलहाल मेरी भी बहुत ख़राब है हालत, क्योंकि बहुत थक गए, बट मुझसे ज़्यादा हालत इन लोग की भी ख़राब होगी। एक बार दिखा देती हूँ। ये लोग भी आराम से खा पी के फैल चुके हैं अच्छे से। सबको बस बिस्तर दिखना चाहिए था और बिस्तर जैसे ही मिला ये सारे के सारे सो गए और 1-2 लोग फ़ोन में लगे हुए हैं और एक शायद यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अगर मैं लटक पाऊँगी तो। अच्छा, ये भी अभी फ़ोन में ही लगा है। मुझे लग रहा था सो गया है। और अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब देखती हूँ और ना जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 1-2 घंटे में उठें और फिर वापस से घूमना फिरना स्टार्ट करें और फिर आगे जो करेंगे ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हो रहे हैं शाम के 6 और हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो गए, रेडी हो गए आराम से 2 घंटे हम लोग सो के, और अभी हम लोग निकल रहे हैं शाम की घाट पे जो आरती होती है उसके लिए। और क्या बोलने वाली थी, सबकी हालत थोड़ी थोड़ी खस्ता है, क्योंकि ना सब लोग सुबह इतना थक चुके हैं, तो ना अभी ना सबको उठना नहीं चाह रहे थे। और अभी ना लाइट भी, पता है इन लोग ने इतनी डिम लाइट दे रखी है, हमें सिर्फ ये वाली लाइट है। तो अभी जब वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी सी शाम की रोशनी है तो इतनी अच्छी आ रही है, पता नहीं रात में कैसी आएगी। और अभी हम लोग जाएंगे शाम को चाट वाट खाएंगे यहाँ की जो फेमस है और घूम के आएंगे, देखते हैं आरती कैसी होगी और फिर मिलते रहेंगे आपको आगे। जैसी जैसी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ होती रहेंगी वो आपके साथ कैप्चर करती रहूँगी और आप लोग को दिखाती रहूँगी। सबसे नियरेस्ट हमारे होटल के पास था दशाश्वमेध घाट, तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे क्योंकि वहाँ की आरती बहुत अच्छी बताते हैं। तो हम लोग ने सोचा थर्सडे है तो हम लोग यहाँ की शाम की आरती ज़रूर अटेंड करें। तो हम लोग घूम रहे थे बनारस की गलियों में। वन मोर थिंग, अगर आप लोग स्लीपर्स लेके नहीं आए तो स्लीपर्स लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम लोग भी शूज़ लेकर आए थे और स्लीपर्स की बहुत ज़रूरत होती है घाट वगैरह पे, वरना शूज़ बिल्कुल भीग जाते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग यहाँ से स्लीपर्स खरीद लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ से सब ने स्लीपर्स खरीदे। यहाँ हम पहुँच गए थे दशाश्वमेध घाट पे, और हम लोग जब यहाँ पहुँचे ना तो काफ़ी रश था यहाँ पे। हम लोग को लगा आरती होगी, बट वेदर चेंज होने के कारण, और मैंने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे आरती सब जगह बंद कर रखी है। तो जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा पता करके आएँ। और हम लोग को आरती यहाँ पे देखने को नहीं मिली, फिर भी हम लोग ने सोचा कि हो सकता है आगे हो जाए, तो हम लोग ने यहाँ पे 2 घंटा वेट किया कि शायद अगर लक होगा तो हम लोग को देखने को मिल जाएगी आरती। बट यहाँ पे आरती नहीं हुई थी कल, तो हम लोग फिर वापस यहाँ से चले गए थे।
हमें घाट की आरती तो मिल ही नहीं पाई है ना। सुबह आएंगे देखेंगे, अगर आरती नहीं भी हो रही होगी तो हम अपनी ही नहा धो के आरती करके चले जाएंगे। हम बहुत वो हैं क्या टैलेंटेड। हाँ। दशाश्व में घाट का रिकॉर्ड टूट गया, आरती नहीं हुई। हाँ और ये कहीं आवाज तो आ रही है पर कहाँ नहीं नहीं वो हाँ मतलब घाटों पे आरती नहीं हो रही क्योंकि बाढ़ आ गई थी इस वजह से। और हम लोग की किस्मत भी ऐसी है, हम ऐसे ही टाइम पे आए कि हमें ये सब चीज़ें मिल ही नहीं पा रही हैं। और घाट वगैरह भी थोड़े गंदे हैं क्योंकि बाढ़ आ गई है इस वजह से। बट हम सुबह आएंगे, नहाएंगे गंगा जी और मस्त अपनी आरती करेंगे अपने आप से और फिर करके जाएंगे, है ना। और पीछे सारी शॉप हो सकता है। यहाँ पे घाट के साइड में ही ऐसे शॉप्स लगी हुई हैं, चूड़ी सिंदूर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, आरती का सामान। यहाँ पे आके भी हम लोग दिल्ली वाली वो कर रहे हैं ना, मोमोज खाएंगे। हाँ खा लो, ट्राई करके बताओ। ज़्यादा गरम थोड़ा होगा। अच्छा पक्का डिफरेंट है बट मज़ा बहुत है। मैदा ही मैदा नहीं, टेस्टी है पर मैदा ज़्यादा है। भैया एक ये बहुत अच्छा है। अच्छे है पर मैदा हाँ, फिर भगवान की कृपा से हम लोग को गौ माता की सेवा का मौका मिला। तो अगर आप लोग को भी ऐसा मिलता है ना मौका, तो आप लोग इसको बिल्कुल ना छोड़ें। प्लीज़ इन जानवरों की सेवा करें। मैंने देखा है तीर्थस्थल पे भी जानवरों की ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। यहाँ के जानवर भी बहुत ज़्यादा पतले हैं और बेचारों को ना कोई भी मार मुड़ देता है। मैंने देखा हम लोग की तो किसी से लड़ाई भी हो गई थी। पर ऐसा बिल्कुल मत करो यार, गंगा जी जाके आप अपने पाप धोगे से बेहतर है आप ऐसे करिए, ऐसे आपको ज़्यादा फल मिलेगा। बनारस आए और बनारस की कुल्हड़ वाली लस्सी नहीं पी तो क्या ही पिया। यहाँ पे आओ तो यार ये देसी चीज़ें खाओ ज़रूर, क्योंकि बाहर तो और चीज़ें मिली जाती हैं, देसी चीज़ें अपनी देसी जगहों पे ही मिलती हैं। उनके लस्सी बनाने के प्रोसेस से ही आपके मुंह में इतना पानी आ जाएगा कि आप बिना पिए लस्सी रह ही नहीं पाओगे। और लस्सी जितनी सुंदर देखने में थी उतनी खाने में भी थी, लाइक पीने में भी थी। और ये बहुत ही अमेजिंग थी और बहुत ही मज़ेदार थी। मतलब एकदम आप पियोगे ना आपको पता चल जाएगा ये कितनी मतलब जेन्युइन। जैसे बाहर के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, पर इन लोग के जो प्रोडक्ट ना इतने अच्छे होते हैं मिल्क प्रोडक्ट। और क्या लस्सी थी ना, पी के इतना मज़ा आया कि आप लोग जब भी आओ ना तो एक बार ये पी के ही जाना। ज़रूरी नहीं है, मैं एक प्रॉपर नाम नहीं बता रही किन कैसे पीनी है, आप कहीं भी जाके पी लेना, सबके यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो ये बहुत ही अच्छी थी, आप लोग ज़रूर पीना। यहाँ हम सब ने मिलकर ये लस्सी इंजॉय करी और फिर हम लोग चले गए आगे चाट की साइड। हम लोग भटक रहे थे चाट कहाँ पे अच्छी मिलती। यार बहुत टेस्टी है यार। मज़ा ही आ गया। फाइनली हम लोग को दिख गया था एक ऑर्गेनिक चाट वाले भैया जो हम लोग को ऑर्गेनिक पत्तों में खिला रहे थे। ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, स्पेशली दिल्ली जैसी जगहों पे। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे ही हरे वाले पत्ते दिखे ना, हमने वहाँ पे अटैक कर दिया। और इनके गोलगप्पे क्या मज़ेदार थे ना। आज हमारा फर्स्ट डे है और हम कल भी हम लोग ने पूरा प्लान कर लिया कि हम इनके पास जाके ज़रूर खा के आएंगे। हाँ ये सपोर्ट अब आया, अब देखा मैं जैसे बैठे तुम लोग ऐसे तो दादा आराम से तुम लोग लटक लटक के बैठे आगे और टेढ़ा हो रहा है। अभी ये खून खराबा भी होगा, वो भी देखने को मिलेगा, कटते निकलेंगे बाहर। ए मेरी कोटी है, ए तुम्हें बहुत धीरे की मैंने बहुत अच्छा खेलती थी, अब पता नहीं क्या हो गया। बहुत ही मज़ा आ रहा है फ़िलहाल अभी। मतलब हम लोग को ना सुबह से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, बट अभी हम लोग को फ़िलहाल मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग ने अच्छे से डिनर कर रहे हैं। बट ना आज हम लोगों ने सोचा हम चाइनीज़ खाएंगे, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि दोपहर में हमने मस्त एकदम पेट भर के खाया था। अभी हम लोग चाइनीज़ खा रहे हैं और
कुछ और स्नैक्स भी लेंगे। अभी हमारा पेट नहीं भरा तो कुछ और स्नैक्स भी लेने का देखा है, तो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं और वो भी खाएंगे। और जो हमारे होटल का जो व्यू है ना, पीछे ही गंगा जी हैं पूरी, इतना मस्त है ना, पीछे की साइड से दिख रही होंगी वो पूरी गंगा जी है, पूरी गंगा जी। और क्या व्यू है यहाँ का। सुबह बहुत गर्मी होती है बट रात के टाइम बहुत ही मस्त है। तो बताऊंगी कौन से होटल में रुके थे, अभी नहीं बता रही बट बाद में बताऊंगी। और बाकी मेरी वीडियोस में भी देख ही लिया होगा कौन सा होटल है, पता चल जाएगा, उसमें लिखा हुआ था। तो अभी हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। और क्या करना है? डिसाइड करना है क्या खाना है। देखो चिकन नहीं, तो क्या बोल रहा था? नूडल्स भी अच्छे होंगे, फ्राइड राइस तो ऑसम होंगे। अभी हम लोग ने डिनर कर लिया एकदम मस्त वाला। और हम लोग इतने लकी है ना फिलहाल इस चीज़ में, आज हम लोग को ना अपना जो होटल में जो खाने वाले, मतलब जो हमारे होटल में जो रेस्टोरेंट है ना, वो शेफ इतने गजब है। उनसे चाइनीज़, इटालियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, फलाना ढिमकाने, हाँ जापानीज, चाइनीज़, स्पेनिश, इजराइली, फलाना ढिमकाना, एशियन, सारा फूड है ना, हाँ भोजपुरी, बस तो मतलब हर टाइप का फूड वो इतना अमेजिंग बना रहे हैं। एक बंदा है वहाँ पे बनाने वाला और वो इतना अच्छा खाना बना रहा है कि मज़ा आ गया, सच में इतना मज़ा आ गया। हम लोग ने खाना खाया एकदम फुल टू पेट भर के। और अभी ना मैं दिखा देती हूँ, हम लोग ने थोड़ी सी शॉपिंग करी है। फिलहाल ये पीछे से नॉइज़ आ रही है, लोग शोर मचा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले हैं तो सब लोग ऐसे मज़े कर रहे हैं। अभी हम लोग ने थोड़ी सी शॉपिंग करी है, वो भी मैं दिखाऊंगी हम लोग ने क्या क्या शॉपिंग करी है। और फिलहाल यहाँ पे ना शॉपिंग कर सकते हो, साड़ीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं और सही है प्राइस। बट ना लूटते हैं लोग, अब तो जो लोग बाहर से आते हैं ना उन लोग को बहुत लूटा जाता है हर जगह पे। और तीर्थ स्थल के नाम पे ना पैसा लूटना बहुत ज़्यादा हो गया। बट फिर भी हम लोग ने शॉपिंग करी कि सबके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ, तो दिखाऊंगी अभी क्या क्या शॉपिंग करी है। चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ हम लोग ने क्या क्या शॉपिंग करी है। और कल का भी दिन है हमारे पास पूरा, तो देखते हैं और भी कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। तो एक बार दिखा देती हूँ। ये ना हम लोग ने ना कुछ बनारस की स्पेशल जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं ना वो लिए हैं। काफ़ी सुंदर लग रही थी ना यार उस टाइम ना, मतलब यहाँ की चीज़ें ना अट्रैक्ट तो कर रही हैं। और साड़ियाँ स्पेशली मतलब इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, और ना हर टाइप की साड़ियाँ हैं। और साड़ी बेचने वाले भी इतने हैं, समझ ही नहीं आता किससे लेना है किससे नहीं लेना, क्योंकि कोई सेम ही चीज़ का रेट कम बता देता है, कोई ज़्यादा बता देता है। और स्पेशली यार जिसको नॉलेज नहीं है ना, तो यार वहाँ पर लूटा जा सकता है। क्योंकि हम लोग भी सेम साड़ी हम लोग जब लेने गए ना, तो ऊपर साड़ी मतलब एक ही शॉप थी, ऊपर साड़ी हम लोग को ज़्यादा में दे दी और हम लोग ने पे भी कर दिया, और नीचे उसी साड़ी का रेट कम था। तो वो थोड़ा सा गंदा भी लगा कि यार एक ही शॉप के हम लोग हैं और हम लोग को थोड़ा सा वो मतलब ट्रस्ट पे इंसान लेने आता है ना जब हम लोग जानते ही नहीं है, तो थोड़ा सा उस टाइम पे वो हुआ, गुस्सा आया। बट अब लेनी थी तो हम लोग ने ले ली, क्योंकि ऑलरेडी हमने पे भी कर दिया था। तो फिलहाल अभी मैंने दिखा दिया आपको, ये साड़ियाँ हम लोग ने थोड़ी सी खरीदी हैं। और अब कल का दिन है, कल देखते हैं क्या शॉपिंग कर पाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। तो चीज़ें अच्छी हैं, सुंदर है, और साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं यहाँ पे। और रेट मतलब कम भी है, ज़्यादा भी है, जिसको लेना है वो ले सकता है इसलिए। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, अगर आप बाहर से भी आए हो ना तो ये लोग कुरियर करके भी भिजवा देते हैं चीज़ें, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब कल भी हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, पर फिलहाल अभी इतना थक गए हैं। बट हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग थोड़ा सा कार्ड्स वगैरह खेलेंगे, उसके बाद आराम से सोएंगे। फिर सुबह हमारी प्लानिंग है कि हम 3 बजे उठेंगे और फिर हम लोग मंदिर वगैरह दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी कनागत स्टार्ट हो गए हैं, लाइक श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं ना, तो बहुत रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम थोड़ा सा कार्ड्स वगैरह खेलेंगे और फिर मिलेंगे आगे। एक बार थोड़ा सा दिखा दूंगी कार्ड्स वगैरह खेलना, उसके बाद वरना हम लोग कल ही मिलेंगे। एक बार दिखाती हूँ। ये पूरी प्लानिंग चल रही है कार्ड्स के लिए। तो सब लोग ऊपर वाले जो मतलब लाइक बंक बेड्स है ना, तो जो नीचे वाले हैं वो लोग सब ऊपर वाले बेड्स पे चले गए हैं और हम लोग सब अब कार्ड्स खेलेंगे 1-2 घंटा, जितना खेल पाएंगे उसके बाद सब सो जाएंगे। और अब मेरी वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अब बस हम लोग खेलेंगे, उसके बाद हम लोग सोएंगे। और मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी ना मैं कंटिन्यू करूंगी, तो देखते रहना। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक कर दो, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी ना उसके आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दो, कभी तो कर दिया करो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं ऐसी मोटिवेट होकर और भी वीडियोज़ बनाती रहूँ। बहुत थकी हुई हूँ, फिर भी एडिटिंग करके वीडियोज़ डालूंगी आप लोग के लिए। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बट ये है तो चलना पड़ेगा। अपने साइड में